नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं डीटीपी सब्जेक्ट के अंतर्गत पेज मेकर यूनिट 2 का शेष भाग आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर क्या होता है जब हम पेज मेकर पर काम करते हैं। दोस्तों अभी हमारी थ्योरी क्लास चल रही है, तो थ्योरी क्लास के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ। उसके पश्चात इन सारे विकल्पों का जो भी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इन सभी विकल्पों का मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। प्रैक्टिकल किस प्रकार से हमको करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड पिक्चर। हम अपने पब्लिकेशन पेज में अनेक प्रकार के पिक्चर और पिक्चरों को इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के पेज और पिक्चरों को इंपोर्ट करा सकते हैं। इसकी निम्नलिखित विधि दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हमको मेन्यू बार के अंतर्गत फाइल मेन्यू से प्लेस ऑप्शन का चयन करना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू से प्लेस नामक विकल्प का चयन करना होगा। प्लेस मतलब स्थान की, हम किस स्थान से उस विकल्प यानी उस मेन्यू को हम लोग लेकर के आना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको प्लेस नामक स्थान पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात उससे ओपन डायलॉग बॉक्स में से जिस फोल्डर पर हमको क्लिक करना है उसमें से आप पिक्चर पर जाइए और किसी पिक्चर पर क्लिक करके आप उसको ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये काम हम लोग देखिए इंसर्ट मेन्यू, आप पेज मेकर पर अगर काम कर रहे हैं तो पेज मेकर पर भी यही काम कर सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप पर ये काम करना चाहते हैं तो फोटोशॉप पर भी आप ये काम कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फोटोशॉप पर अगर आप काम कर रहे हैं तो मान लीजिए एडोब, देखिए एडोब 7.0 फोटोशॉप पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मुख्य रूप से आपको क्या करना है, देखिए पेज आपके सामने इसको ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको पेज मेकर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप फोटोशॉप पर भी इसको देख लीजिए किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पे फाइल मेन्यू जो होता है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हो रहा है फाइल मेन्यू, और इस फाइल मेन्यू के अंतर्गत जाकर के हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए जो प्लेस नामक जो विकल्प है, इस प्लेस नामक विकल्प की सहायता से भी हम किसी पिक्चर को अगर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे पेज, और पेज लेने के पश्चात मान लीजिए किसी पिक्चर को लेकर के आना है तो आप फाइल पर जाइए और ये देखिए प्लेस यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस प्लेस पर भी जाकर के आप यहाँ से कोई भी पिक्चर को ओपन करवा सकते हैं। हमारा कार्ड ओपन हो चुका है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले थे तो इंपोर्टिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर। इंपोर्टिंग यानी कि अपने डॉक्यूमेंट पर किसी टेक्स्ट या फिर पिक्चर को लेकर के आना क्या कहलाता है, इंपोर्टिंग कहलाता है। अब इंपोर्टिंग करना मतलब अपने टेक्स्ट, यानी हम अगर एडोब पेज मेकर पर काम कर रहे हैं, अगर हम एडोब फोटोशॉप पर काम कर रहे हैं तो पेज मेकर पर काम करते करते अगर हम किसी पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट पर लेकर के आना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए किसी भी कोई भी अगर फाइल को अगर अपने डॉक्यूमेंट पर लेकर के आना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंपोर्टिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर वाले विकल्प का चयन करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले आगे की ऑटो फ्लो क्या होता है। सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑटो फ्लो क्या होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो फ्लो के बारे में। तो देखिए ऑटो फ्लो जो होता है इसका प्रयोग करके पेज मेकर के एप्लीकेशन पेज में इंपोर्ट की गई सामग्री अगर बड़ी है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अगर आपने कोई सामग्री यानी अगर टेक्स्ट या फिर अगर फोटो अगर आपने क्या किया अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट किया हुआ है, इंसर्ट अगर करवाया हुआ है, तो जो इसका प्रयोग करके पेज मेकर के एप्लीकेशन में इंपोर्ट की गई अगर सामग्री बड़ी है तो स्वयं ही अपने पेज पर चली जाती है। बचे हुए टेक्स्ट को अगले पेज में ले जाने के लिए पेज मेकर में स्वयं से ही पेज जुड़े होते हैं। इस प्रकार पेज फ्लो ऑटो फ्लो कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अभी हम इस पेज पर काम कर रहे हैं, वर्तमान में मान लो मैं अगर पेज नंबर 2 पर अगर काम कर रहा हूँ, तो पेज नंबर 2 पर अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी डेटा को कॉपी करके अगर लाया है, तो वो डेटा आपने कॉपी करके लाया, लेकिन वो डेटा कॉपी आपने किया था, परंतु डेटा क्या हो गया कि एक पेज में पूरा डेटा समा नहीं रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली जो डेटा बचा हुआ था वो डेटा कहाँ चले जाएगा, पेज नंबर 2 पर खुद ही चले जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसिंग हुई कुल मिलाकर के पेज नंबर 2 में जो डेटा गया, ये जो पूरी प्रोसेसिंग कहलाई ऑटोमेटिकली, इसे ही ऑटो फ्लो के नाम से जाना जाता है। ऑटो फ्लो क्या होता है, अगर आपसे 2 नंबर में अगर टिप्पणी लिखने आता है या फिर निम्न को समझाइएगा कि दे देगा क्वेश्चन, और उसमें दे देगा दोस्तों कि ऑटो फ्लो क्या है, ऑटो फ्लो को समझाइए। तो ऑटो फ्लो का याद रखिएगा, ऑटो फ्लो वह विकल्प है जिसकी सहायता से किसी भी जो डेटा है, जब भी हम किसी डेटा को अगर लिखते हैं तो कोई डेटा स्वतः ही किसी दूसरे पेज पर चले जाता है। अगर एक पेज पर पर्याप्त जगह नहीं है तो वो जो पद्धति होती है, वो जो विधि होती है क्या कहलाती है, ऑटो फ्लो के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं आगे की पेज लेआउट क्या होता है। चलिए पेज लेआउट के बारे में आप सभी जानते हैं। पेज लेआउट को एक बार फिर से आप समझ लीजिए तो यहाँ ज़्यादा बेटर होगा। जब कोई फाइल, ठीक है ध्यान दीजिएगा कि जब कोई फाइल बनाई जाती है, ठीक है, जब भी कोई फाइल बनाई जाती है तो पेज लेआउट तैयार किया जाता है। ठीक है, पेज लेआउट का मतलब होता है रूपरेखा। ठीक है, अगर आपने पेज को तैयार कर लिया है तो पेज लेआउट का मतलब होता है रूपरेखा, पेज को आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने अगर किसी प्रकार से कोई फाइल को तैयार कर लिया है, तो उस फाइल को तैयार कर लेने के पश्चात आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, प्रिंट निकालने के लिए, या फिर उस पेज को आप अगर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
उसके लिए प्रयोग किया जाता है पेज लेआउट का। ठीक है, इसका दो तरीका होता है। ठीक है, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो स्वयं से तैयार हो जाता है। ठीक है, पहला तरीका तो हम स्वयं से भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम अपने पेज को अगर तैयार करना चाहते हैं तो पेज को तैयार करने का शाब्दिक अर्थ ये होता है, पेज में आप या तो अलाइनमेंट देखिए लेफ्ट राइट, उसके पश्चात जस्टिफाई और सेंटर, ऐसे अलाइनमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे। अलाइनमेंट सिलेक्ट करने के साथ साथ आपको क्या सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, आपको सिलेक्ट करना होगा मतलब आपने मार्जिन कितनी लिया हुआ है तो मार्जिन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे जिन विकल्पों का भी आप यहाँ पर चयन करते हैं, जो भी विकल्पों का आप अगर प्रयोग करते हैं, वो संपूर्ण जितने भी विकल्प होते हैं वो सारे के सारे विकल्प क्या कहलाते हैं आपके, वो सारे विकल्प कहलाते हैं पेज लेआउट के अंतर्गत। ठीक है, तो अलग अलग साइज के यहाँ पर पेजों का आप चयन कर सकते हैं। पेज डिजाइनिंग पूरी तरीके से पेज के पेपर पर निर्भर करता है, जो कि अलग अलग साइज के होते हैं। हर प्रिंटर अलग अलग पेज को प्रिंट करता है। निम्न साइज के पेपर प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे अलग अलग प्रकार के आप क्या कर सकते हैं, पेजों को प्रिंट कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आप पेजों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पेज लेआउट याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेज लेआउट क्या होता है, पेज लेआउट के बारे में समझाइए। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। तो हेल्प हो गया, लेटर पेज हो गया, लीगल पेज हो गया, आदि पेज जो है पेज लेआउट में पेज की सेटिंग करने के लिए हमको निम्नलिखित सेटिंग्स दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं पेज से मतलब किस साइज की। ठीक है, तो पेज साइज क्या होता है ध्यान देना है आपको। पेज साइज वह विकल्प होता है जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी पेज को ले सकते हैं। अगर आप पेज लेआउट पर काम कर रहे हैं, पेज की अगर आप सेटिंग कर रहे हैं तो पेज की सेटिंग करने के लिए सबसे पहला विकल्प होता है आपको पेज का साइज। तो पेज साइज वह विकल्प होता है जिसकी सहायता से हम अपने पेज के साइज को सिलेक्ट करते हैं, क्या हम किस प्रकार से या फिर कौन से साइज के पेज में काम करना चाहते हैं। उसके पश्चात दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पे डायमेंटेशन। डायमेंटेशन मतलब कि पेज की लंबाई और चौड़ाई को सेट करते हैं कि आपको कितना ओरिएंटेशन का पेज चाहिए, कितना लंबाई का पेज चाहिए और कितनी चौड़ाई का पेज चाहिए। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं डायमेंटेशन का। उसके पश्चात दोस्तों ओरिएंटेशन होता है, तीसरा विकल्प होता है आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी मदद से पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किया जा सकता है। ठीक है, आड़ा पेज चाहिए आपको या फिर ऊर्ध्वाधर पेज चाहिए, आपको जैसा पेज चाहिए उस प्रकार से आप पेज को क्या कर सकते हैं, ओरिएंट या फिर लैंडस्केप करके प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। उसके पश्चात फ्रेंड हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो आगे आपको ध्यान देना मुख्य रूप से क्या होता है, सबसे पहले कि ऑप्शंस। ठीक है, कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शंस होता है आपका डबल साइड। ठीक है, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो डबल साइड प्रिंट का अगर करना चाहते हैं तो डबल साइड पर आप क्लिक कर लेंगे। डबल साइड वह विकल्प होता है इसकी मदद से डॉक्यूमेंट बाएं तथा दाएं पेज के लिए मास्टर पेज अलग अलग प्रदर्शित। देखिए मास्टर पेज मैंने बताया था, मास्टर पेज क्या होते हैं, तो कंप्यूटर में काम करते समय ऐसे पेज जो मुख्य रूप से बाय डिफॉल्ट पाए जाते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी पेजों को नियंत्रित करने के लिए जो मुख्य पेज होता है उसको क्या बोला जाता है, मास्टर पेज कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मास्टर पेज और एक होता है आपका पासिंग पेज। तो पासिंग पेज बायां दायां एक साथ प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शंस की सहायता से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से पेज में प्रदर्शित करना चाहते हैं। मास्टर पेज में डेटा प्रदर्शित करना चाहते हैं या फिर अलग डेटा प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ये सारे विकल्पों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके पश्चात दोस्तों आगे याद रखना है, अगला विकल्प है आपका पेज नंबरिंग। ठीक है, पेज नंबरिंग विकल्प क्या होता है ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं उनकी संख्या हमको डालना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पेज नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कितनी संख्या अगर डालना है तो हम पेज नंबरिंग का प्रयोग करते हैं। फिर अगला विकल्प होता है नंबर ऑफ पेज। ठीक है, नंबर ऑफ पेज का मतलब ये होता है कि कितने पेज नंबर पर आप काम कर रहे हैं, वर्तमान में किस पेज नंबर पर आप काम कर रहे हैं, तो इसके लिए होता है नंबर ऑफ पेज विकल्प। उसके पश्चात होता है दोस्तों स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज का मतलब होता है प्रथम पेज को निर्धारित करता है कि आपका पहला पेज कौन सा निर्धारित हो रहा है, फिर किस पेज से आप काम करेंगे। तो प्रथम पेज को निर्धारित करने का काम करता है आपका कौन, स्टार्ट पेज। उसके बाद होता है दोस्तों मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, 4 प्रकार की मार्जिन होती है, आपको मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। तो चारों प्रकार की मार्जिन का प्रयोग हम इसकी सहायता से कर सकते हैं। और मार्जिन का प्रयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट में मतलब कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों ओर मतलब अपने डेटा यानी रिक्त स्थान को छोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मार्जिन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी आप इसको याद रखना है। उसके पश्चात बात करते हैं आपका प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर का पर काम हम किस प्रकार से करते हैं, लेकिन सॉरी उससे पहले हम लोग देख लेते हैं टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन। ठीक है, टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन जो होता है इसकी सहायता से हम DPI का निर्धारण कर सकते हैं कि कितने डॉट प्रति इंच आपकी मतलब फोटो पर पिक्सल की संख्या है, तो आप DPI का चयन कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन की सहायता से। उसके पश्चात दोस्तों होता है प्रिंटर। तो आप कंप्यूटर में जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रिंटर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उस प्रकार से आप यहाँ से प्रिंटर का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो ये पेज लेआउट के अंतर्गत आपका इंपॉर्टेंट विकल्प होता है। फ्रेंड्स, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने अगर लिखा नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए और फटाफट लिखते जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा।
चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों पेज नंबर की ओर। तो पेज नंबर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। विभिन्न प्रकार के पेज नंबर अपनी आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 में लेना चाहते हैं ABCD में, तो आप अलग अलग प्रकार से पेज नंबर आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, उसके पश्चात बॉटम या फिर अप, ऐसे मतलब कि अलग अलग जहाँ आपको लेना है। पेज के सबसे टॉप पर लेना है तो आप टॉप पेज नंबर, तो जहाँ पर आप पेज नंबर को इंसर्ट कराना चाहते हैं वहाँ पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, इच्छा अनुसार पेज नंबर को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इन विकल्पों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकल्प हैं और इंपॉर्टेंट विकल्प हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अब बात करने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट विकल्प मेन्यू एंड कमांड, ठीक है। मेन्यू कमांड एंड शॉर्टकट क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं मेन्यू कमांड एंड शॉर्टकट की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है मेन्यू कमांड एंड शॉर्टकट क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पेज मेकर के एप्लीकेशन में न्यू, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पेज मेन्यू एंड कमांड की एंड शॉर्टकट की, तो पेज मेकर के ये वाला विकल्प इंपॉर्टेंट है, इसको आप IMP लिख लीजिए क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। मेन्यू एंड कमांड क्या होते हैं, पेज मेकर के मेन्यू एंड कमांड के बारे में विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेन्यू एंड कमांड क्या होते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और उसको अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए। मेन्यू एंड कमांड क्या होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना है। पेज मेकर के एप्लीकेशन में न्यू, ठीक है, ठीक है। पेज मेकर के जो एप्लीकेशन मेन्यू में टाइटल बार के नीचे पाए जाने वाले बार को क्या बोलते हैं, मेन्यू बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेन्यू बार कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। बार को मेन्यू बार कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन्यू बार होता है इसमें कितनी मेन्यू होती है, तो 9 मेन्यू होती है। कितने मेन्यू होती है, 9 मेन्यू होती है टोटल करके। और इसमें मतलब कि मेन्यू के अंतर्गत कुल मिला करके इन मेन्यू के अंतर्गत आपके पेज मेकर में विभिन्न कमांड उपलब्ध होते हैं। जितने भी कमांड इसमें दिए हुए हैं सारे के सारे जो कमांड हैं इसमें क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेन्यू की, कि फाइल मेन्यू क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा फाइल मेन्यू। दोस्तों अगर हम लोग फाइल मेन्यू की बात करते हैं तो बात करते हैं फाइल मेन्यू की, तो फाइल मेन्यू में फाइल से रिलेटेड संपूर्ण प्रकार के काम होते हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइल मेन्यू में फाइल से रिलेटेड संपूर्ण कार्य होते हैं। और दोस्तों इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इस मेन्यू की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, जो फाइल मेन्यू होती है इस मेन्यू में आप न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एस हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया, ऐसे संपूर्ण प्रकार के जो फाइल से रिलेटेड जितने भी विकल्प होते हैं उन सारे विकल्पों को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत रखा गया है। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। दोस्तों दूसरा होता है आपका एडिट मेन्यू, ठीक है। पेज मेकर की अगर हम दूसरे मेन्यू की बात करते हैं तो दूसरा मेन्यू होता है एडिट मेन्यू। अब एडिट मेन्यू क्या होता है दोस्तों, तो मेन्यू में पेज मेकर के अंतर्गत संपादन करने वाले कमांड स्थित होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एडिट मेन्यू की, तो जितने भी आपने देखा होगा कि एडिट मेन्यू के अंतर्गत जैसे अंडू हो गया, रीडू हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, ये सारे के सारे जो विकल्प होते हैं जो कि संपादन करने में उपयोग किए जाते हैं, यानी लिखने में या फिर कोई भी नियमों को लगाने में उपयोग किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे ऑप्शंस कहाँ पर होते हैं आपके, वो सारे ऑप्शंस होते हैं दोस्तों एडिट मेन्यू के अंतर्गत। किस मेन्यू के अंतर्गत होते हैं, एडिट मेन्यू के अंतर्गत वे सारे विकल्प पाए जाते हैं। उसके पश्चात दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो तीसरा मेन्यू जो होता है पेज मेकर का वो होता है आपका लेआउट मेन्यू। क्या होता है दोस्तों, लेआउट मेन्यू। और इस लेआउट मेन्यू से संबंधित कमांड जो होते हैं पूरे के पूरे इसमें होते हैं, ये लेआउट मेन्यू के अंतर्गत। अब इसमें कमांड की बात करते हैं जैसे कि गो टू, ठीक है, लेआउट मेन्यू में गो टू हो गया आपका, उसके पश्चात फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, इंसर्ट पेज हो गया, रिमूव पेज हो गया, शॉर्टकट पेज हो गया, गो बैक करना है या फिर फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, तो ये सारे जो विकल्प होते हैं इस प्रकार के, ये सारे विकल्प होते हैं आपके लेआउट मेन्यू के अंतर्गत। लेआउट मतलब होता है रूपरेखा, किसी भी पेज की रूपरेखा तैयार करना ही लेआउट मेन्यू कहलाता है। मुख्य रूप से आपको उस चीज़ को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आपका विकल्प होता है चौथा विकल्प, जो चौथा मेन्यू जो होता है वो है आपका टाइप मेन्यू। अभी आपको समझना है टाइप मेन्यू क्या है, टाइप मेन्यू का काम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप मेन्यू की अगर बात करते हैं तो इसमें टेक्स्ट से संबंधित कमांड्स होती हैं। टाइप मेन्यू की बात करेंगे तो इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड सारी की सारी कमांड्स होती हैं, ध्यान देना, जो कि निम्नलिखित होती है, जैसे कि फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, टाइप एंड कैरेक्टर टैब इत्यादि जो सब दिए हुए हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं आपके क्या होते हैं, फॉन्ट टाइप मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों नेक्स्ट आपका जो विकल्प दिया हुआ है वो होता है आपका नेक्स्ट जो मेन्यू होती है वो होती है पांचवी मेन्यू। इनके बारे में आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा, पहले हम थ्योरी पढ़ करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो सारे बच्चे जो है अभी ज्वाइन है, सभी बच्चे इनको लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे अलाइनमेंट मेन्यू होता है अगला, पांचवा मेन्यू। और पांचवा मेन्यू अलाइनमेंट मेन्यू जो होता है इसकी कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे फाइल स्ट्रोक, ठीक है, उसके पश्चात ग्रुप करना इत्यादि, ठीक है। फाइल स्ट्रोक करना, ग्रुपिंग करना, और अलाइनमेंट में आप मतलब अपने पाठ्य को निर्धारित करना कि आपका पाठ्य किस प्रकार से सेव होगा, किस प्रकार से आप अपने पाठ्य को लगा सकते हैं।
वे सब नियमों को देखने के लिए होता है आपका अलाइनमेंट मेन्यू। दोस्तों अगला विकल्प जो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन मतलब कि मेन्यू क्रमांक 6 जो है, जो छठवीं मेन्यू होती है वो है आपकी यूटिलिटी मेन्यू। क्या होती है दोस्तों? यूटिलिटी मेन्यू। अब यूटिलिटी मेन्यू में जैसे कि बुलेट नंबरिंग हो गया, पिक्चर से रिलेटेड विकल्प हो गए, तो ये सारे के सारे विकल्प कहाँ पर शो होते हैं? यूटिलिटी मेन्यू में शो होते हैं। ठीक है, बुलेट नंबरिंग और मतलब कि जो विकल्प हैं सारे के सारे यूटिलिटी मेन्यू में पूरे विकल्प शो होते हैं। इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके पश्चात दोस्तों होता है आपका व्यू मेन्यू। ठीक है, क्या होता है आपका? व्यू मेन्यू। व्यू का प्रयोग करते हैं हम लोग कमांड, तो व्यू मतलब देखना। ठीक है, अगर आप व्यू की बात करते हैं तो व्यू का मतलब होता है देखना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से देख सकते हैं उसके लिए व्यू मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, ये सब क्या है? व्यू मेन्यू के अंतर्गत आने वाले कमांड्स होते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। फिर होता है फ्रेंड्स 8वां नंबर। ठीक है, 8वां यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किसकी? विंडोज मेन्यू की। अगला विकल्प क्या है? विंडोज मेन्यू। तो दोस्तों अगला विकल्प हमारे सामने दिया हुआ है विंडोज मेन्यू का। ध्यान दीजिएगा विंडोज मेन्यू क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो विंडोज मेन्यू में जो है आपका अरेंज आइकॉन, ठीक है, अरेंज आइकॉन, शो एंड हाइड, शो, हाइड, कलर, पैलेट इत्यादि जो विकल्प होते हैं, ये सारे विकल्प किसमें होते हैं? विंडोज मेन्यू के अंतर्गत होते हैं। इन विकल्पों को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके पश्चात दोस्तों अंतिम में होता है आपका हेल्प मेन्यू। क्या होता है? हेल्प मेन्यू। तो याद रखिएगा हेल्प मेन्यू का मतलब होता है इसकी सहायता से आप हेल्प संबंधित मेन्यू जो है आप ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके 9 मेन्यू होते हैं, तो उसको आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद रखना। पेपर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं क्वेश्चन, तो इन सभी को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों शॉर्टकट कमांड के बारे में। ठीक है, कि हम लोग कितने प्रकार से शॉर्टकट कमांड्स का प्रयोग करते हैं। तो शॉर्टकट कमांड चलिए देखते हैं। एडोब पेज मेकर की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर एडोब पेज मेकर की बात अगर हम लोग करेंगे चलिए, कुछ शॉर्टकट कमांड्स होते हैं, तो कौन से शॉर्टकट्स कमांड्स होते हैं यहाँ पर हमको समझने की आवश्यकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शॉर्टकट कमांड के रूप में। पहली शॉर्टकट जो हमारी कमांड्स है वो है आपका, देख सकते हैं कि एडोब पेज मेकर में आपको पेज में बिना माउस के भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कमांड को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बिना माउस के भी आप उन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट कमांड्स एंड फॉर कमांड। तो कौन से कमांड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्टकट कमांड्स की। तो अगर आपको पॉइंटर टूल अगर लाना है, मान लीजिए पॉइंटर टूल से रिलेटेड अगर आपको काम करना है, पॉइंटर टूल अगर आपको लाना है, तो पॉइंटर टूल के लिए आप शिफ्ट प्लस F1 का प्रयोग करेंगे। दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? शिफ्ट प्लस F1 का प्रयोग करेंगे। ये शॉर्टकट कमांड पेपर में पूछा जाता है। सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए कि शॉर्टकट कमांड क्या है, शॉर्टकट कमांड का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला तो विकल्प हो गया आपका शॉर्टकट कमांड जो होते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड फॉर टूल्स। तो देख सकते हैं आप, पहला पॉइंटर टूल अगर आपको ओपन करना है तो शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करना होगा। दूसरा होता है आपका टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल अगर आपको चालू करना है जिससे आप कोई भी डेटा को लिखने के लिए उपयोग करते हैं, मतलब टेक्स्ट टूल का उपयोग हम किसी डेटा को लिखने के लिए करते हैं, तो टेक्स्ट टूल के लिए हमको Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करना होगा, तो टेक्स्ट टूल एक्टिव हो जाएगा। उसका दोस्तों तीसरा होता है आपका रोटेटिंग टूल। रोटेटिंग टूल अगर आपको पिक्चर को रोटेट करना है, यानी कि अगर आप उसको अगर घुमा करके सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है आपका शिफ्ट प्लस F2 उसकी शॉर्टकट की होती है, तो आपको याद रखना है। फिर होता है दोस्तों चौथा टूल्स होता है आपका क्रॉपिंग टूल। क्रॉपिंग टूल का मतलब क्या होता है, अगर आप अपने फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप उसकी चारों दिशाओं से कटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉपिंग टूल का प्रयोग करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको याद रखना है। क्रॉपिंग टूल की शॉर्टकट की होती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2। Alt और शिफ्ट को दबा के रखिए और F2 प्रेस करोगे तो क्रॉपिंग टूल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों अगला होता है आपका लाइन टूल। लाइन टूल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर लाइन लिखना है हमको, लाइन अगर खींचना है, मान लीजिए कोई अगर एरो खींचना है, मान लो सिंपल सा कुछ इस प्रकार की अगर हमको लाइन खींचना है, तो इसके लिए लाइन टूल का प्रयोग किया जाता है। लाइन टूल की शॉर्टकट की जो दी हुई है दोस्तों, वो है आपका याद रखिएगा शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की है, तो उसकी सहायता से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अगला विकल्प है आपके सामने की कलर्स। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट लाइन टूल। ठीक है, अगर आपको कोई विशेष प्रकार की अगर लाइन लेना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस F इसकी शॉर्टकट की होती है, तो आपको इसको भी याद रखना है।
फिर दोस्तों अगला विकल्प आपके सामने दिया हुआ है 8वें विकल्प के रूप में रेक्टेंगल टूल, ठीक है, सॉरी 7वां विकल्प है आपके सामने, 7वां कमांड है रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल टूल जो होता है कटिंग करने के लिए होता है, कुछ इस प्रकार से हम लोग काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो रेक्टेंगल टूल का प्रयोग इसलिए देखिए, इसकी जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F4 इसकी शॉर्टकट की होती है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर होता है दोस्तों यहाँ पर रेक्टेंगल फ्रेम टूल। अगर आप फ्रेम के रूप में अगर उपयोग करना चाहते हैं टूल्स का, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस Shift प्लस F4। तो आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि इन शॉर्टकट कीज का आप विशेष प्रकार से इनको लिख करके इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपसे पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे टॉपिक है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, तो अगला है आपका एलिप्स फ्रेम टूल, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो विकल्प दिया हुआ है वो है आपका एलिप्स फ्रेम टूल, और एलिप्स फ्रेम टूल की जो शॉर्टकट की होती है वो Alt प्लस Shift प्लस F5 इसकी शॉर्टकट की है। तो ये कुल मिलाकर के जो 14 हमारे पास दिए हुए दोस्तों, 14 जो हमारे पास जो टूल्स होते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर ये जितने भी हमारे जो जब हम लोग काम करते हैं किस पर, एडोब पेज मेकर पर काम करते हैं, तो एडोब पेज मेकर में हमारे पास जो टूल्स की संख्या होती है, तो टूल्स की कुल संख्या होती है 14, ठीक है। 14 टूल्स जो होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग पूरा काम करते हैं। तो उन्हीं 14 टूल्स को अगर शॉर्टकट के रूप में ओपन करना है तो उनकी सारी कीज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एलिप्स फ्रेम टूल का प्रयोग Alt प्लस Shift प्लस F5 की सहायता से किया जाता है। पॉलीगन टूल्स है अगला जो विकल्प है आपके सामने। पॉलीगन टूल्स का जो प्रयोग है जिसकी सहायता से हम कटिंग करके काटने के लिए किया जाता है, तो Shift प्लस F6 का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। फिर होता है दोस्तों आगे क्रम पे बात करते हैं पॉलीगन फ्रेम टूल। तो Alt प्लस Shift प्लस, देखिए सबके साथ कॉमन है, देखो Shift प्लस F1 तो Alt प्लस Shift प्लस F1, हर एक विकल्प के बाद यानी कि 14 यानी कि 7 प्रकार से आपको की का उपयोग करना है, F1 से लेकर के F7 तक के। लेकिन देखिए एक बार में शिफ्ट के साथ है तो दूसरे में सिर्फ Alt शिफ्ट के साथ है, फिर शिफ्ट के साथ है, फिर Alt शिफ्ट के साथ है। तो ऐसा आपको याद रखने के लिए ये आसानी होगी, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 14 प्रकार के कुल टूल हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए फट से अपनी कॉपी में, ठीक है। पॉलीगन फ्रेम टूल, उसके पश्चात जूमिंग टूल के लिए Shift प्लस F7, और आपका हैंड टूल होता है उसके लिए Alt प्लस Shift प्लस F7 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से ये आपके टूल्स होते हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड्स, ठीक है। कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स कमांड है, तो उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से कमांड्स हैं, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के कुछ कमांड्स के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे पहला है, ये देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख भी दिया है। पहला आपका है कमांड और इसके लिए शॉर्टकट की। सिलेक्ट अगर आपको करना है तो क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl प्लस A। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl प्लस X। कॉपी की Ctrl प्लस C, तो सभी को पता ही होगा। पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl प्लस V, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों अंडू की Ctrl Z, रिडू की Ctrl Y, ठीक है। ग्रुप अगर बनाना है तो Ctrl प्लस G आपको उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ गो टू के लिए नहीं बल्कि Ctrl G का प्रयोग ग्रुप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अनग्रुप अगर आपको करना है तो Ctrl प्लस U दबाना होगा, ठीक है, अनग्रुप करने के लिए। यहाँ पर Ctrl U आपका अंडरलाइन के लिए काम नहीं करेगा, आपको याद रखना है। Ctrl प्लस अगर आप 8 दबाते हैं तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, अगर आप किसी ऑप्शन, देखिए मैंने आपको फोटो बताया था, याद होगा, एक फोटो के ऊपर जब दूसरी फोटो हो जाती है तो उन फोटो को एक के ऊपर एक हम लोग बैक टू फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते थे और फ्रंट करते थे। तो उसी की शॉर्टकट की है यहाँ पर F8, और मतलब कि फ्रंट अगर करना है तो Ctrl प्लस F, फाइंड की नहीं है बल्कि यहाँ पर किसके लिए प्रयोग की जाती है, ये F जो है आपका फ्रंट पेज को ओपन करने के लिए की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको मतलब इसको तो लिखना ही पड़ेगा, इसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। 11वां देखिए सेंड टू बैकवर्ड, अगर आप इसको बैकवर्ड में अगर सेंड करना चाहते हैं तो बैकवर्ड के लिए Ctrl प्लस N9 इसकी शॉर्टकट की है। सेंड टू बैक अगर करना चाहते हैं तो Ctrl प्लस B जो है इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल्स कमांड, ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स हमारे पास जो और दिए हुए हैं, तो शॉर्टकट कमांड्स फॉर टाइप स्टाइल। अगर आप कोई टाइपिंग करने से रिलेटेड कोई स्टाइल देना चाहते हैं, देखिए बोल्ड अगर आपको करना है, डेटा को अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए Ctrl प्लस Shift प्लस B आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका डेटा बोल्ड होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अगर इटैलिक करना है तो Ctrl प्लस Shift प्लस I करना पड़ेगा, तो डेटा इटैलिक होगा। ठीक उसी प्रकार से मतलब अंडरलाइन अगर करना है तो Ctrl प्लस Shift प्लस U प्रेस करना होगा। वैसे ही आपको अगर मतलब स्ट्रिक थ्रो लाइन डालना है, मान लीजिए मैंने बताया था स्ट्रिक थ्रो लाइन जो शब्दों को काटती हुई लाइन डाली जाती है, तो उसके लिए Ctrl प्लस Shift प्लस S का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। टाइप्स स्पेस डायलॉग बॉक्स अगर आपको लाना है तो आप Ctrl प्लस T का प्रयोग करेंगे, तो टाइप स्पेस डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर दोस्तों कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड टेक्स्ट एडिटिंग, अगर टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड कमांड्स आपके सामने दिए हुए हैं, टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड कमांड देखिए, स्टोर एडिटर Ctrl प्लस E, अगर आपको स्टोर एडिटर ऑन करना है तो आप Ctrl प्लस E का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से
क्लोज स्टोरी, अगर आपको किसी स्टोरी को लिखते लिखते अगर मान लीजिए क्लोज करना है तो आप उसके लिए Ctrl+W का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग चेक अगर करना है दोस्तों तो Ctrl+L का प्रयोग करना पड़ेगा आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए। उसके पश्चात फाइंड करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग करेंगे तो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कब, जब आप किसी डेटा को अगर आप लिख रहे हैं तब की कंडीशन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो मैंने इससे पहले Ctrl+F का प्रयोग बताया था तो उसमें वो फोटो से रिलेटेड विकल्प थे, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है और डेटा को क्लिक करके अगर आप Ctrl+F दबाएंगे तो फिर तो फाइंड का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक उसी प्रकार से फाइंड नेक्स्ट पर अगर आपको क्लिक करना है तो आप Ctrl+G दबाना पड़ेगा। रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H होता है। उसके पश्चात आपको पैराग्राफ स्पेस अगर देना है तो Ctrl+M का प्रयोग करना होगा। ठीक उसी प्रकार से टैब एंड इंडेंट देना है तो Ctrl+I आपको प्रेस करना होगा। ठीक है, एक्चुअल साइज अगर आपको लाना है, जिसमें अगर एक्चुअल साइज में वापस आना है तो आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो डेटा एक्चुअल साइज में आ जाएगा। उसके पश्चात फ्रेंड्स कुछ और विकल्प होते हैं, स्पेशल विकल्प होते हैं, उनके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है स्पेलिंग चेक, फिर फाइंड रिप्लेस, इंपोर्टिंग, यानी कि कुछ विकल्प होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेलिंग चेक की। ठीक है, स्पेलिंग चेक क्या है, स्पेलिंग चेक का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी में लिखते समय ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर हम लोग कोई अगर स्टोरी लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई अगर डेटा अगर आप लिख रहे हैं, तो डेटा को लिखते समय अगर आप स्टोरी अगर लिख रहे हैं तो उस समय हमको ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी हम गलती कर सकते हैं। ठीक है, गलती करने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो गलतियों को अगर आपको ठीक करना है तो स्पेलिंग एंड चेक, यानी कि देखिए इसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको लिखने में ठीक रहेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, स्टोरी में जब कोई डेटा अगर आप लिखते हैं और उस डेटा में अगर स्वतः ही स्वाभाविक बात है कि आप कोई अगर डेटा लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपसे गलतियां होंगी। तो दोस्तों अगर आप उन गलतियों को अगर अपने पेज से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपके पास स्पेलिंग चेक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुविधा दी हुई रहती है, जो कि आपके कहाँ पर पाई जाती है फ्रेंड, तो यूटिलिटी मेन्यू के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, यूटिलिटी मेन्यू के अंतर्गत पाई जाती है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको पेज मेकर में स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेन्यू बार के अंतर्गत जाना है, मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू के अंतर्गत मेन्यू बार में जाना है, मेन्यू बार के अंतर्गत यूटिलिटी मेन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, यूटिलिटी मेन्यू पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग ऑप्शन का यहाँ से आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेलिंग ऑप्शन का आपको चयन करना पड़ेगा। ऐसा करते ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हूँ आपके लिए। ऐसा करते ही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में से स्पेलिंग की जांच प्रकाश करने के लिए स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही मतलब कि पेज में उन शब्दों को खोजना प्रारंभ कर देता है और उसको क्या कर देता है, वो हाईलाइट कर देता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी विकल्प आप यहाँ से चयन कर सकते हैं स्पेलिंग एंड चेक डायलॉग बॉक्स की सहायता से, या फिर आप अगर F7 बटन भी दबाएंगे तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग चेक वही विकल्प है जिसकी सहायता से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग नई स्पेलिंग अगर आप कोई अगर गलत हो चुकी तो उसको चेक करने के लिए स्पेलिंग की सुविधा होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब वैसे ही आपका दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस की तरह ही होता है। ठीक है, चेक करना है और उसके पश्चात आप वहाँ पर उसको अगर आपको सुधारना है तो आप वहाँ पर नीचे जो दिया हुआ जो सही स्पेलिंग नीचे आ जाता है उसको आप क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे तो स्पेलिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाती है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस की। तो सिंपल सा विकल्प है फाइंड एंड रिप्लेस। क्या होता है आपको तो पता ही होगा, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बता दिया था कि फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग हम क्यों करते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस वास्तव में क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब काम करते हैं अपने डेटा पर काम करते हैं तो काम करते समय हम लोग पेज मेकर में कोई ऐसी चीज़ जो कि हम लोग भूल जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसा डेटा जो लिखना बहुत आवश्यक होता है अगर हम लोग भूल जाते हैं, या फिर कहीं पर कोई डेटा में मान लीजिए कि कोई ऐसा डेटा लिखा गया है जिसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, उसकी जगह कोई दूसरा इस डेटा हमको लिखना था। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करते हैं। फाइंड का मतलब होता है दोस्तों खोजना। ठीक है, कंप्यूटर में या फिर अब कंप्यूटर में जब किसी टेक्स्ट को या जब किसी वस्तु को खोजा जाता है तो उसको कहते हैं फाइंड। और उस फाइंड करने के पश्चात उस वस्तु के स्थान पर यानी फाइंड करने के पश्चात वहाँ जो हम एक्स्ट्रा जो दूसरा डेटा लिखते हैं उसको कहते हैं हम लोग रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे विकल्प कहाँ होते हैं तो यूटिलिटी मेन्यू के अंतर्गत होते हैं। कहाँ पर होते हैं, यूटिलिटी मेन्यू के अंतर्गत होते हैं। तो सबसे पहले यूटिलिटी मेन्यू में फाइंड ऑप्शन का आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यूटिलिटी मेन्यू में आपको फाइंड पर क्लिक करना है। ठीक है, यूटिलिटी मेन्यू में फाइंड ऑप्शन का सबसे पहले आपको चयन करेंगे। ठीक है,
फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करते ही या फिर कीबोर्ड से देखिए कंट्रोल प्लस आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, ई प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी कंट्रोल प्लस एफ आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर एफ आएगा, एफ प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइंड नामक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, उस बॉक्स में आपको टाइप करना है जिस डेटा को आप खोजना चाहते हैं और उसके पश्चात आपको फाइंड बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो जो भी आप डेटा खोज रहे थे वो डेटा क्या हो जाता है, हाईलाइट होकर के आपके सामने प्रदर्शित होने लगता है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों रिप्लेस क्या होता है, ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको फाइंड की प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना। तो आपको पूरी प्रोसेसिंग वही करना है, इसका अर्थ होता है बदलना, अर्थात पेज मेकर में स्टोरी में किसी शब्द को आप खोज करके बदल सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इसको भी वही काम करना है। यूटिलिटी के अंतर्गत, मेन्यू के अंतर्गत जाकर के सबसे पहले आपको रिप्लेस का चयन करना होगा, ठीक है। रिप्लेस पर चयन करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर रिप्लेस नामक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है दोस्तों। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड वाला जो विकल्प था, फाइंड वाला जो बॉक्स था, उस बॉक्स में आपको उस शब्द को टाइप करना है जिसके स्थान पर हमको बदलना है, और रिप्लेस वाले बॉक्स में उस शब्द को टाइप करना है जो शब्द हमको लेकर के आना है। और ऐसा करने के पश्चात अंतिम में रिप्लेस वाले विकल्प पर जब हम लोग क्लिक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डेटा बदल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट विकल्प था, आपको इसको याद रखना, भूलना नहीं है। दोस्तों वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही लेकर के आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप, अगर जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।